हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता देते हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लेते हैं सभी सिलेक्टेड होते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, यानी कि 100% जिसके चांस होते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, सभी हम यहाँ पर नहीं कवर करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएगा और आप इम्पॉर्टेंट और गैर इम्पॉर्टेंट वो सारे एक साथ मिक्स करते हुए चलेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना है। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी इसी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो एक दोस्त में अपने जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी से एक बात पूछना चाहेंगे, आप लोग इतने इनएक्टिव क्यों हो चुके हैं? इतने कम लोग क्यों एक्टिव हैं? वैकेंसी तुरंत निकलेगी और कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे न्यूज में आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, फिर एक बार ऐसा हो जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो लग जाइए, तैयार हो जाइए। टाइम बिल्कुल भी नहीं, अगर जो लोग सोचते हैं कि टाइम हमारे पास है तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये सोचिए कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एकदम से लग जाइए, अपना टारगेट देखिए, लक्ष्य आपके सामने है, ऐसा सोच करके आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए 28 जुलाई को। ऑप्शन ए सही होता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिवस में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब भी आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति के संरक्षण से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 28 जुलाई आपको ध्यान रखना है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें आपूर्ति करती है जिन पर हम सभी पूरी तरह से निर्भर करते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ पौधे। तो इन सभी की हमें रक्षा करनी चाहिए, इन सभी का बचाव करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये इस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए डॉक्टर एस जयशंकर। तो भारत सरकार की पूर्व राजनयिक और प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं ये एस जयशंकर। विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसका विमोचन किया जाना है और ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक को किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो ये इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? डेयर टू ड्रीम 2.0 ये प्रतियोगिता हुई, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की गई, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और ये कब शुरू की गई? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। डेयर टू ड्रीम किस लिए शुरू किया गया? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है, जिससे कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा। इस लड़ाकू विमान का निर्माता देश कौन सा है? यानी कि राफेल कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, फ्रांस। फ्रांस का बना है और फ्रांस से ही भारत मंगाया गया। तो फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। और आपको बताएं, फ्रांस के बंदरगाह से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये राफेल जेट इंडिया पहुंचा है।
और यहाँ पर बात आ जाती है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, आप सभी जानते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप हैं। कौन है? एडवर्ड फिलिप। और इसकी मुद्रा क्या है फ्रांस की? यूरो या CFA फ्रैंक। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दें, जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क है ये क्या काम करेगा? ये जितने भी उपलब्ध संसाधनों के उत्पाद और परियोजना आउटपुट को ये प्रसारित करने के साथ साथ एकत्रित विश्लेषण सूचकांक स्टोर भी ये करेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबरिंग करके पूछा जा रहा है 7वें गेंदबाज कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, स्टुअर्ट ब्रॉड। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये पहली बात तो ये जानिए, विकेट क्रिकेट में ही लिया जाता है, तो ये क्रिकेटर हैं। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के हैं? उत्तर आपका होगा इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड की ये क्रिकेटर है स्टुअर्ट ब्रॉड। ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। और आपको यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये मुकाम कब हासिल किया? तो ये मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन इन्होंने हासिल किया। तो आपको ये जानना है, ये जब खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कहाँ पर? मैनचेस्टर में। तो वेस्ट इंडीज और मैनचेस्टर, और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और पेशा खेल है ही, और कौन सा खेल? क्रिकेट। इतना आप ऐसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप जानते रहिए। क्लियर है? यहां पर मैंने जिक्र किया कि 7वें गेंदबाज बने, तो आपके दिमाग में हो रहा होगा 6 इनसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज हैं? तो चलिए आपको फटाफट से नाम बताते चलते हैं। तो पहले नंबर पर है श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन, सबसे ऊपर हैं। इन्होंने कितने विकेट लिए? 800। फिर उसके बाद है शेन वॉर्न, 708 विकेट। फिर है अनिल कुंबले, 619 विकेट। फिर है एंडरसन, 589, 589 विकेट। फिर है ग्लेन मैग्रा, ये 563 विकेट। और हैं फिर कोर्टनी वॉल्स, ये 519। फिर उसके बाद है कौन? स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते होंगे सभी को पता होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या किया गया? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी सही होता है, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। और आपको यहां पर बता देते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। तो HRD मिनिस्ट्री वर्तमान में कौन है? आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। रमेश पोखरियाल निशंक हैं HRD मिनिस्ट्री। और ये HRD मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के नेतृत्व में है। और नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। तो HRD मंत्रालय का नाम 1985 में 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानिए, अर्चना सोरेंग है कहाँ की? तो ओडिशा की है। ठीक है, ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है। भारतीय वायु
जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया। यूएन चीफ की बात है तो यूएन चीफ कौन है? महासचिव एंटोनियो गुटेरस ही है ना, आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। तो इन्होंने अपने सलाहकार समूह में इन्हें शामिल किया। यह है कहा कि ओडिशा की, और क्या काम करती हैं? ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है। और जो सलाहकार समूह है इसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान खोजेंगे और बताएंगे। तो वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के लिए प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, अर्चना सोरेन दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाती हैं। यूएन चीफ ने जब इन्हें शामिल किया तो 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में ये शामिल कर ली गई हैं। और आपको बता देते हैं कि अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है और ये स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम भी कर रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, जो ये सलाहकार हैं इनके महासचिव के जो युवा सलाहकार हैं, ये 18 से 28 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा कार्यकर्ता हैं। ये क्या काम करेंगे? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्यवाही और जलवायु संकट से निपटने की महत्वाकांक्षा में तेजी की सलाह देंगे और बताएंगे किस तरीके से जलवायु जो संकट है उससे निपटा जा सकता है। अपनी राय देंगे, अपना सलाह देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। इंडिया से अर्चना सोरेन है। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार ऑस्कर जीतने वाली किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया? आपको बताना है 2 बार ऑस्कर जीतने वाले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ओलिविया डी हैविलैंड। ये 2 बार की ऑस्कर विजेता हैं और इनका 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ इनका 1 जुलाई 1916 को। कहाँ पर हुआ? जापान के टोक्यो में हुआ। ठीक है, और इनके साथ एक और भी बात चर्चा में रहती है कि इन्होंने हॉलीवुड के जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, तो इसको इन्होंने ठुकरा दिया था, जिसके बाद से जो सिस्टम चला, जिसे बाद में डी हैविलैंड लॉ कहा गया, द हैविलैंड लॉ कहा गया। तो हैविलैंड इनके नाम के आगे लॉ जोड़ करके हुआ। और आपको बता देते हैं यहाँ पर जो इन्हें 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे, तो किस किस के लिए मिले थे? तो एक फिल्म थी इनकी टू ईच हिज ओन, यहाँ पर लिख देते हैं टू ईच हिज ओन। तो इसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये ऑस्कर पुरस्कार जीती। और फिर उसके बाद इन्हें 1946 में मिला था। ठीक है, फिर 1949 में उन्होंने द फिल्म हाइरिस, द हाइरिस में दूसरा ऑस्कर मिला था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन। तो सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए सही होता है, डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा। तो इन लड़ाकू विमान को निर्मित करने वाला देश का नाम आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, फ्रांस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो विकल्प सी सही हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें नंबर के गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्टुअर्ट ब्रॉड। क्वेश्चन है, हाल ही में मानव विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, बी शिक्षा मंत्रालय। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, अर्चना सोरेन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार ऑस्कर जीतने वाली किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ए ओलिविया डी हैविलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों ने देखा। तो चलिए
चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अपना टेस्ट दीजिएगा और हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। तो आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए सही होता है जेमी वर्डी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होता है दक्षिण अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी बैठक संपन्न हुई? तो विकल्प आपका ए सही होता है 5वीं बैठक संपन्न हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता। इस नौका का नाम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाता है आदित्य नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस बाल कल्याण कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा बी अच्युता राव का। क्वेश्चन है, हाल ही में तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमईएस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है रीस्टार्ट इंडिया। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 26 जुलाई को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उनकापा का निधन हो गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है ये तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी नवीन ताहिलानी को। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत पहुंचा। इस लड़ाकू विमान का निर्माता देश कौन सा है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फ्रांस, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है कमेंट सेक्शन में हम आपका वेट करेंगे। तो आप लोग हमेशा की तरह कमेंट खूब ढेर सारा क्या करिए। आप ही का चैनल है, कमेंट बॉक्स आप ही का है। जब भी आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में फिट रहता है। हम आपसे बार बार कहते हैं, जब आपको एक लिखने का पढ़ने का प्लेटफॉर्म मिला तो आपके अंदर हेजिटेशन किस बात की? गलत लिखिए, करेक्शन होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है और हमें आपकी फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।